शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब ने 3 शब्दों का भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग नोट कर लीजिए, दलित शब्द, हरिजन शब्द और हिंदुस्तान शब्द। इन 3 शब्दों को बाबा साहब ने कहा कि ये डेरोगेटरी हैं, दे मस्ट नॉट बी यूज्ड एनीवेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सब मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी लिखी कि कोई भी व्यक्ति दलित शब्द या हरिजन शब्द इस्तेमाल किसी भी लेटर में नहीं करेगा। और इसके बाद एक बाबा साहब की कही हुई बात मैं कह रहा हूँ कि जब 1925 में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बाबा साहब ने कांग्रेसियों से और सीपीआई के लोगों से पूछा था कि यू आर स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन और यू आर स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल। आपका क्या उद्देश्य है? जब कोई उद्देश्य नहीं आया तो बाबा साहब ने कहा यू पीपल आर स्ट्रगलिंग ओनली फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन, नॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल। क्योंकि आप ये नहीं बता सकते हैं कि आफ्टर इमेंसमेंट ऑफ द इंडिया ये फ्रीडम किसको मिलेगी, पीपल को मिलेगी या नेशन को मिलेगी। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन उस फ्रीडम में, स्वतंत्रता में नहीं रहेगा तो हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। जिसका रिजल्ट ये हुआ, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो 15 अगस्त 1947 के बाद, चाहे सीपीआई, चाहे सीपीएम तो बाद में आई। इनका जो इनर सर्किल है 250 लोगों का, सीपीएम का भी ले लीजिए, उसमें भी इनर सर्किल 250 में नोबडी एल्स इज मेंबर अदर देन दी ब्राह्मण्स, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी जब कोई भी जिम्मेदारी का पद आता है अदर देन ब्राह्मण, नोबडी इज एक्सेप्टेड। जब 1952 का इलेक्शन हुआ था तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूरी जनसंख्या 489 थी। 489 में 300 दे वर दी ब्राह्मण एंड ऑलमोस्ट ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स दे वर दी ब्राह्मण्स। सी गोपाला चक्रवर्ती, पंडित चक्रवर्ती राजगोपाला, फर्स्ट गवर्नर जनरल, जिसको कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता सौंपी थी, जब तमिलनाडु के वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया कि 8वीं तक जातिगत शिक्षा दी जाएगी। चमार है उसको जूता काटना पड़ेगा, बढ़ई को बढ़ईगिरी का काम करना पड़ेगा, नाई को बाल काटने पड़ेंगे। जिसका विरोध मदुराई के पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। उस समय से उनकी नेतागिरी शुरू हुई थी और वो असेंबली 2.5 साल के बाद फेल हो गई थी, दोबारा चुनाव हुआ था और डीएमके पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब डीएमके पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि ये डीएमके पार्टी का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि नोबडी कैन बिकम मेंबर बिलोंगिंग टू द ब्राह्मण कम्युनिटी। आज भी जब एमके स्टालिन की मंत्रिमंडल बन गया है, उनके मंत्रिमंडल में इवन देयर इज नॉट इवन ए सिंगल ब्राह्मण मिनिस्टर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़, हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो किस लिए लड़ी गई कि हमारे खिलाफ जो जितनी जुल्म ज़ाती अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने ऑर्डिनेंस पास किया। जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा को अंग्रेज़ों ने ऑर्डिनेंस के द्वारा बंद किया गया। और इसके बाद कई चीज़ें आई, जैसे कि ये जब कोई महल बनता था, जैसे जोधपुर का किला बना तो उसमें 4 चमारों के बच्चों को उनकी नींव में दफनाया गया। जब तक इनका कोई महल बनता था तब तक जब तक कोई जीव, मतलब लड़का शूद्र दफनाया न जाए नींव में, तब तक वो महल नहीं बनता था। उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने ऑर्डिनेंस करके उसको बंद किया। इसी तरह से एक आर्यों ने एक नियम बनाया था कि जो शूद्रों में जो पहला बच्चा हो उसको गंगा को दान कर दिया जाए, क्योंकि जो पहला लड़का होगा वो बलिष्ठ होगा, वो आर्यों के लड़कों से लड़ेगा, इसलिए गंगा में दान कर दिया जाए। इसी तरह से उन्होंने एक बताया प्यूरिफिकेशन ऑफ दी गर्ल, कि शूद्रों की लड़कियां जो है प्यूरिफाई की जाती थीं। सवर्णों के यहाँ कुंवारी लड़कियां सवर्णों के घरों में जाती थीं, पहले वहाँ 3 दिन रहती थीं। 3 दिन होने के बाद
वो जो है पवित्र हो जाती थी, तब वो शादी करने के काबिल होती थी। तो ये जो सात भावरों की प्रथा चली है, ये उसी समय से चली है कि उनसे हम छुटकारा पा करके, और जो सप्तपदी पद्धति में जो कन्यादान का जो संस्कार हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 77 में दिया हुआ है, जो कन्यादान का जो है वो उसी समय से चला आया है। इसी तरह से बाद में हिंदू धर्म में प्रथा चलाई गई कि सिंदूर लगाना है। सिंदूर ये हिंदू धर्म की प्रथा है, जिसका ये इंडिकेशन है कि ये ललित कुमार देव को 5 अगस्त सन 1775 में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, जिस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और लॉर्ड इम्पे जो वहाँ के कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी सलाह से राजा नंद कुमार देव के ऊपर फोर्जरी का किस्सा ले करके, जबकि फोर्जरी में इंडियन पैनल के हिसाब से फांसी नहीं होती थी, लेकिन राजा नंद कुमार देव जो ब्राह्मण था, वेस्ट बंगाल का राजा था, उसको 5 अगस्त सन 1775 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। जबकि हमारे यहाँ के एडवोकेट ने कहा ये मिस कैरीज ऑफ जस्टिस है। इसीलिए प्यारे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि 5 अगस्त सन 17